हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं समाज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 2 इसीलिए लेके आना पड़ा क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज देख लेते हैं इसका पार्ट 2 भी। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कन्यादान कौन सा समास है। तो कन्यादान कौन सा समास है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, जो देश विदेश शब्द कौन सा समास है। तो देश विदेश में क्या है, देखिए एक दूसरे का क्या है, उल्टा है और बीच में डैश का चिन्ह लगा है। तो मैंने बताया था जो जिस समास में एक दोनों पद की प्रधानता समान होती है और एक दूसरे के क्या होते हैं, वो पद विलोम होते हैं, तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसीलिए देश विदेश क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दोनों, तो जिसमें दोनों पद की समान प्रधानता हो। इसका अन्य उदाहरण की बात करें तो माता पिता, भाई बहन, दाल भात, ये सभी क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन, जो दो पर्दों का योग किस में होता है। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, दो पर्दों नहीं होना चाहिए, यहाँ दो पदों होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है समास में जो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। तो समास में क्या होता है, तो दो पद का योग होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संधि में क्या होता है, तो मैंने बताया था संधि में क्या होता है, तो दो वर्ण का मेल होता है, और समास में क्या होता है, तो दो पद का मेल होता है। तो अगर पूछा जाए दो पदों का मेल किस में होता है, तो समास में, और दो वर्ण का मेल किस में होता है, तो वो हो जाएगा संधि में। उसके बाद 44 में है हमारा, जो प्रतिमान कौन सा समास है। तो देखिए प्रति क्या है, एक अव्यय है। प्रति क्या है, अव्यय है। तो प्रति जिसमें भी लग जाए, प्रतिमास, प्रतिदिन, तो ये सभी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आनंद मठ। तो आनंद मठ कौन सा है, कौन सा समास होगा। तो आनंद मठ जो समास होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष और कर्मधारय में ही आपको कन्फ्यूजन होगा, बाकी में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो तत्पुरुष और कर्मधारय में मेन एक एक बात याद रखना है आप लोगों को, जो कर्मधारय में क्या होगा, तो तुलनात्मक रूप से होगा। तो जब ये तुलनात्मक नहीं लगे तो आंख मूंद के आप लोग मार सकते हैं तत्पुरुष समास। आगे और हम क्लियर कर देंगे कर्मधारय समास का, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नेक्स्ट हमारा है 46 नंबर क्वेश्चन, गजानन कौन समास है। तो गजानन का मतलब क्या होता है, गज है आनन, आनन मतलब होता है सिर, तो गज मतलब क्या होता है, गज मतलब होता है हाथी। तो हाथी के जैसा किसका मुंह होता है, तो देखे हुइएगा आप लोग गणेश जी का। तो इसका क्या होता है, समस्त पद मिलकर एक नए पद का बोध कराता है। तो मैंने बहुव्रीहि समास में क्या बताया था, जो जिस समास का समस्त पद मिलकर क्या होता है, तो एक अन्य पद का बोध कराता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ भी क्या है, गजानन का मतलब क्या होता है, गणेश जी, तो ये सभी पद मिलकर क्या होता है, अन्य पद का बोध कराता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप लोग अगर परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट जो है 47 नंबर क्वेश्चन, वो है विद्याधर्म। तो विद्याधर्म कौन सा समास है। तो विद्याधर्म में पूछ रहा है कौन सा समास है, तो यहाँ मेन समास मतलब मेन पद है धर्म, तो धर्म में विद्या जुड़ गया है, तो इसीलिए ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी कौन सा समास है। तो बैलगाड़ी कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। उसके बाद है विद्यासागर। तो विद्यासागर का मतलब होता है विद्या का सागर, तो यहाँ का लोप हो गया है, जो क्या है, कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह वाले समास को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पाप पुण्य में मैंने जस्ट ही बताया है, जो ऐसा शब्द जिसमें दोनों की प्रधानता हो और दोनों शब्द क्या हो, तो एक दूसरे के विलोम हो। तो पाप का विलोम क्या होता है, पुण्य, और बीच में डैश का चिन्ह लगा है, तो ऐसे समास को हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा है 51 नंबर क्वेश्चन, चौराहा कौन सा समास है। तो चौराहा कौन सा समास है, तो मैंने बताया था जो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। तो चौराहा में क्या होता है, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। तो यहाँ देखिए चार क्या है, संख्यावाचक। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस समास सब में तो कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, कन्फ्यूजन होगा सिर्फ तत्पुरुष और कर्मधारय में। तो याद रखिएगा कर्मधारय में तुलनात्मक रूप से बोध हो तब कर्मधारय में आएंगे, नहीं कुछ पता चले तो आप लोग तत्पुरुष टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है वो है दाल रोटी। तो यहाँ भी देखिए दाल का उल्टा होता है रोटी, बीच में डैश का चिन्ह लगा है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो ये कौन सा समास होगा। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों की प्रधानता है और ये दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे का विलोम है, तो इसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है घनश्याम। तो घनश्याम में कौन सा समास है, तो घनश्याम में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है जो चतुर्भुज कौन सा समास होता है। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है, तो जिसमें चार भुजा हो, तो चार भुजाओं वाले बहुभुज को हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। तो यहाँ चार भी क्या है, संख्यावाचक है, इसीलिए ये भी हो जाएगा द्विगु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 में है गुण दोष। तो गुण दोष, देखिए गुण का विलोम क्या होता है, दोष, और बीच में क्या लगा है, डैश का चिन्ह। तो इसे भी समझ गए होंगे आप लोग। तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास मैंने जस्ट ही बताया है, जिस समास में दोनों पद की समान प्रधानता होती है और ये दोनों पद क्या होता है, तो एक दूसरे के विलोम होता है। मैंने ये कई बार बता चुका हूँ और यह इसलिए बता देता हूँ ताकि जो नए दोस्त हमारे देखें उसे भी यह वीडियो समझ में आ जाए। अगर नहीं भी समझ में आता है तो पहले आप लोग परिभाषा वाले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ है 10 मुख। तो 10 मुख में क्या है, तो जिसका 10 मुख है, तो यहाँ 10 तो आप लोग देख ही गए होंगे, जो यह क्या है, संख्यावाचक है। तो जब ये पहला पद संख्यावाचक हो तो आँख मूंद के लगा देना है द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन, जो लंबोदर कौन समास है। तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, जो लंबा है उदर जिसका। तो लंबा है उदर जिसका, तो लंबा क्या है, उदर, उदर का मतलब होता है पेट। तो जिसका पेट लंबा है, तो पता होगा आप लोगों को, जिसका पेट लंबा है अर्थात कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे गणेश जी। तो इसका क्या है, तो समस्त पद मिलकर क्या कर रहा है, तो एक नए पद का बोध करा रहा है। तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो जिस समास का समस्त पद मिलकर एक नए पद का बोध कराता है उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे यहाँ लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, वीणा पानी, चक्र पानी, ये सभी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है गिरह कट। गिरह कट मतलब क्या हो गया, जो गिरह को काटने वाला। तो यहाँ भी को क्या है, तो को है कारक। तो कारक वाले समास को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कारक वाले समास को बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर। बोला जा रहा है विद्यार्थी कौन समास है। तो विद्यार्थी कौन समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा कौन समास होगा, तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गगनचुंबी। तो गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला, तो यहाँ को क्या है, तो कारक है। तो कारक वाले समास को क्या बोलते हैं, ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 62 नंबर क्वेश्चन, जो यथाशक्ति कौन सा समास होगा। तो यथाशक्ति, यथासंभव, ये सभी क्या है, तो यहाँ यथा भी एक प्रकार का अव्यय है। तो यथा भी जिसमें लग जाए तो समझ जाइएगा अव्ययी भाव समास। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब समास भी काफ़ी कन्फर्म लगाइएगा। और उसके बाद आ गया आप लोगों को जिसमें कन्फ्यूजन रहता है सो। तो यहाँ देखिए कमल नयन।
तो कमल नयन का मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ देखिए तुलना हो रहा है। कमल नयन का मतलब क्या होता है, तो जिसका नयन हो कमल के समान। नयन मतलब क्या होता है, आँख। तो जिसका नयन हो कमल के समान उसे हम लोग बोलेंगे कमल नयन। तो देखिए आप लोग कैसे स्पष्ट होता है, जो यह तुलना कर रहा है उसकी आँख का, जो उसका आँख कैसा होगा, एकदम कमल के समान। तो यहाँ तुलना हो गया, तो तुलना जब ये हो तो समझ जाइएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तत्पुरुष और कर्मधारय में अंतर समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा है 64 नंबर, जी जान कौन सा समास है, तो जी जान। तो जी जान, यहाँ जी भी और जान ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे का विलोम है और दोनों की प्रधानता समान है, इसीलिए इसे बोलते हैं द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पंचपात्र। तो यहाँ पंच का मतलब क्या होता है, पाँच। पंच का मतलब पाँच, तो इसका पहला पद क्या आ गया, संख्यावाचक। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे बोलते हैं द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 66, चंद्रमौली कौन सा समास होगा, तो चंद्रमौली जो होगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन, राजकुमार। तो राजकुमार कौन सा समास होगा, तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा समास जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट इतना देख लेते हैं समास के परिभाषा से लेकर और ये ऑब्जेक्टिव तक, तो आप 100% श्योर रह सकते हैं जो आपको समास से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर तीनों देख लीजिएगा तब, वो भी ध्यान से, मैंने जो परिभाषा जिस प्रकार से बताया है उसे समझ के, रटने का प्रयास कभी मत कीजिएगा। मैं जो समझाता हूँ वो भी समझने का प्रयास कीजिएगा, तो इस प्रकार से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।